हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे नीश कॉन्सेप्ट, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम इकोलॉजी और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, दैट इज यूनिट नंबर 10, राइट? सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, टाइप ऑफ नीशेस, देन विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट कि नीश ओवरलैप और नीश विड्थ क्या होता है, राइट? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट students make a mistake in this question, in this particular type of like entire topic a lot of times. So I thought of कि इस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द नीश कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दो मेजर टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक टर्म है हैबिटेट और एक टर्म है नीश, राइट? सो अगर मुझे सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना हो नीश और हैबिटेट को, सो हैबिटेट एक मेजर या फिर हैबिटेट एक बड़ा टर्म माना जाएगा अगर एक ऑर्गेनिज्म के मुझे एड्रेस को डिफाइन करना हो कि वो ऑर्गेनिज्म किस एरिया में मिलता है। सो मैं उस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोलूंगी, राइट? अगर मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है और मैं डिफाइन करती हूँ कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट माना जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, नीश का मतलब है कि उस हैबिटेट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म किस एरिया में सबसे ज्यादा फंक्शनल है। फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ किस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा या सबसे बेटर आउटपुट ऑफ फंक्शंस शो कर सकता है, या वो कितनी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस जगह पर दिखाता है उस पूरे हैबिटेट में। सो हैबिटेट पूरा एरिया, फंक्शनल और फंक्शनल एरिया को हम उसका नीश बोलेंगे, राइट? हैबिटेट मतलब किस जगह वो मिलता है, नीश मतलब उस पूरे एरिया में वो कहाँ पर सबसे ज्यादा फंक्शन शो करता है, उसको हम नीश का नाम देते हैं, राइट? अब नीश के अंदर हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक होता है नीश विड्थ और एक होता है नीश ओवरलैप, राइट? नीश विड्थ का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया के अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म फंक्शनल है, दिस बिगर एरिया इज द एरिया ऑफ द हैबिट, लाइक द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये हम उसका नीश कंसिडर कर रहे हैं। इस नीश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो किस एरिया, इस एरिया के अंदर वो कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, किस एक्सटेंट तक वो उस पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, उसको हम नीश विड्थ का नाम देते हैं, राइट? और नीश ओवरलैप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है। ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी अगर सिमिलर नीशेस के अंदर या फिर नियर बाय नीशेस में पाए जाएं, उसके बाद उन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना ओवरलैपिंग है रिसोर्सेस का, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। फॉर एग्जांपल, ये वाला ऑर्गेनिज्म ए इतने एरिया को यूटिलाइज कर सकता है, इतने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकता है। बी जो है वो इतने सेगमेंट को यूटिलाइज करता है, राइट? सो अगर ए का इतना एरिया है और बी का इतना एरिया है, सो जो एरिया उनका ओवरलैपिंग एरिया होगा, इसको हम, जो कॉमन रिसोर्सेज होंगे ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी के, उसको हम नीश ओवरलैप का नाम देते हैं। नीश ओवरलैप का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है डिफाइन करने में कि दो ऑर्गेनिजम्स कितने एक्सटेंट तक एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में नीश का ओवरलैप ज्यादा है, सो अगर ज्यादा नीश ओवरलैपिंग है, दैट मींस ज्यादा कंपटीशन होगा, बिकॉज उन दोनों को सेम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। सो अगर सेम रिसोर्स रिक्वायर्ड है, सो ऑब्वियसली दे विल बी कंपीटिंग विद ईच अदर। अगर रिसोर्सेज का ओवरलैपिंग कम है, इफ दे आर हैविंग लेसर ओवरलैप ऑफ द रिसोर्सेज, सो वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की फंक्शनैलिटी में, इसीलिए कंपटीशन कम होगा, राइट? सो रिमेंबर, नीश ओवरलैप का मतलब होता है
कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म कितना कॉमन रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। अगर ज्यादा कॉमन रिसोर्सेज होंगे सो कंपटीशन ज्यादा होगा और सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा एक साथ। अगर रिसोर्सेज कम साथ में ओवरलैप होंगे सो कम कंपटीशन और बेटर सर्वाइवल चांसेस, राइट। इन एडिशन नीश विड्थ का मतलब है कितने रेंज ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है। नीश विड्थ को हम टू सम एक्सटेंट यूज कर सकते हैं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए। जब हम टाइप्स ऑफ स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, द जनरलिस्ट एंड द स्पेशलिस्ट स्पीशीज, सो वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि वो कितने रिसोर्स यूज करते हैं। जनरलिस्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इजीली यूज कर पाती हैं, सो उनका नीश विड्थ ज्यादा होता है। और स्पेशलिस्ट स्पीशीज वो स्पीशीज जो कम रिसोर्सेज यूज कर पाती हैं और बहुत स्पेशल टाइप ऑफ रिसोर्सेज ही यूज करती हैं, सो वहां पर नीश विड्थ कम होगा। सो इस सेगमेंट में हम ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड सेगमेंट आता है टाइप्स ऑफ नीशेस। सो हमारे पास दो नीशेस होते हैं, एक रियलाइज्ड नीश और एक होता है फंडामेंटल नीश, राइट। अब रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीश क्या होता है? सो लेट्स कंसीडर ये हैबिटेट था, इस हैबिटेट के अंदर ये नीश था उस ऑर्गेनिज्म का, राइट। और इस नीश के अंदर भी एक, इस पूरे एरिया के अंदर भी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहां पर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली फंक्शन करता है, राइट। पूरे एरिया में इट कैन फंक्शन आउट इजीली, बट इस पूरे एरिया में इट कैन फंक्शन आउट इजीली, लेकिन इस पूरे एरिया में भी उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन होगा जहां वो एक्चुअली फंक्शन करता है, राइट। सो इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे नीश के एरिया को हम नाम देंगे फंडामेंटल नीश। और जिस जगह पर वो एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करता है उसको नाम देंगे रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड नीश के अंदर वो एक्चुअल मैक्सिमम आउटपुट शो करेगा अपनी फंक्शनैलिटी का। फंडामेंटल नीश के अंदर भी शो करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपने रियलाइज्ड नीश में ही मिलेगा, राइट। दो ऑर्गेनिजम्स का एग्जैक्ट सिमिलर रियलाइज्ड नीश होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। दे कैन हैव एन ओवरलैप इन देयर फंडामेंटल नीशेस, बट रियलाइज्ड नीश अगर उनका ज्यादा होगा, अगर उसके अंदर कोई कॉमन एरिया होगा, सो वहां पर कंपटीशन का फियर्सफुलनेस बहुत एक्सट्रीम होगा, बिकॉज रियलाइज्ड नीश के अंदर उसको ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करना है, राइट। सो इस छोटे से लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करने के लिए, लाइक यू कैन गेट अ नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर द सेम। फॉर एग्जांपल हमने हैबिटेट के बारे में स्टडी किया, हमने नीश विड्थ, नीश ओवरलैप के बारे में स्टडी किया, हमने रियलाइज्ड और फंडामेंटल नीशेस के बारे में स्टडी किया। देन नीश ओवरलैप और नीश विड्थ के बेसिस पे जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्पीशी का डेफिनेशन। इन एडिशन नीश ओवरलैप की वजह से कंपटीशन का फियर्सफुलनेस ज्यादा होगा या कम होगा। सो टॉपिक छोटा है लेकिन टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। सो मैंने यहाँ पर सारा रिटन पोर्शन भी डाला है which you can read up afterwards. So fundamental niche, realized niche. See, fundamental niche is what? It is the of the species. It refers to the full range of the environmental condition and the resources in which it can survive, grow and reproduce. Realized niche refers to the subset of the fundamental niche where it actually occupies and utilizes those resources, right. Then niche width or niche overlap. Width का मतलब होता है range of resources and the environmental conditions. Overlap का मतलब it occurs when two or more species share the common ecological niches.
ओवरलैप का मतलब व्हेन टू और मोर स्पीशीज शेयर द कॉमन ओवरलैपिंग रिसोर्सेज एंड जिसकी वजह से डिग्री ऑफ कंपटीशन या एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन नेचर में आता है, राइट? सी नीश सेपरेशन, नीश ब्रेथ एंड देन द ओवरलैपिंग कंडीशन एज वेल, राइट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत रिसेंट ईयर का पेपर है, का क्वेश्चन है। So question is given below represents a fundamental and a realized niche of two species. राइट, क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास 3 एरियाज है, हमें बताना है इनमें से रियलाइज्ड नीश क्या है और फंडामेंटल नीश क्या होगा किसी भी एक स्पीशी का, राइट? सो दिस area is Q, this area is P and this area is R as according to this one. अब अभी हमने स्टडी किया कि फंडामेंटल नीश बड़ा होगा और रियलाइज्ड नीश छोटा होगा। सो P या R फंडामेंटल नीशेस नहीं हो सकते। सो अगर फंडामेंटल नीश है सो P एंड R वाला कैंसिल आउट होगा, तो हम ए, सी और डी तीनों कैंसिल कर सकते हैं। सो हम विद जस्ट वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, विद जस्ट वन ऑफ द मेन लॉजिक इन हैंड हम करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। बी इज व्हाट? फंडामेंटल नीशेस क्यू। सो ये हमारा फंडामेंटल नीश है और पी हमारा रियलाइज्ड नीश है। आर भी रियलाइज्ड नीश हो सकता है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है, राइट? राइट, सो आई होप इट इज क्लियर। ए, सी और डी रॉन्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट? सो विद दिस one small but a very very important topic is revised on your end. I hope आपको क्वेश्चन और टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू। इन एडिशन हमारा जून 2025 का फुल कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। यू कैन गो टू आवर ऑफिशियल साइट ऑफ द एप्लीकेशन एंड यू कैन गेट योरसेल्फ इनरोल्ड, राइट? अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए या फुल बैच चाहिए या फिर आपको लाइव बैच चाहिए, सारे कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सो यू कैन गो टू आवर ऑफिशियल साइट एंड गेट योरसेल्फ इनरोल्ड इन द सेम। See you tomorrow with another new topic for revision. Bye everyone. Take care.